नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं सत्येंद्र जैन का। सत्येंद्र जैन का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आज बेल एप्लीकेशन लगी थी। सत्येंद्र जैन ऑलरेडी इंतरिम बेल पर बाहर थे। मेडिकल ग्राउंड दिखाए गए थे कि भाई मेडिकली अनफिट हैं, उनके हार्ट में कोई समस्या है, उनके और बहुत सारी समस्याएं बताई गई कि सत्येंद्र जैन जी बहुत बीमार हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने उस समय उनको भैया जिंदा रहें इसके लिए एक इंतरिम बेल दे दी थी, लेकिन इंतरिम बेल का यूज़ और मिसयूज़ सत्येंद्र जैन कई जगह घूमते दिखाई पड़े। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आज मामला लगा था। अब मैं शुरू से, हालांकि सत्येंद्र जैन के केस को मैंने कभी बहुत नज़दीक से नहीं देखा, ना ही कोशिश की कि मैं उसमें कुछ पता करूं या जान जाऊं, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर थी कि सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसे हुए हैं। अब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसे हुए हैं का मतलब है धन शोधन कर रहे थे। धन शोधन कर रहे थे का मतलब ये भी है कि गलत तरीके से धन की उगाही, गलत तरीके से धन की कमाई, और धन की कमाई गलत तरीके से करने के बाद उस धन को नंबर 1 बनाना। ऐसी 5 कंपनियों का जिक्र आज आया। मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि सत्येंद्र जैन केजरीवाल के साथी हैं, केजरीवाल के साथ मिलकर बहुत कुछ कर रहे होंगे। लेकिन मामला जब मैं आज पढ़ रहा था तो आया कि सत्येंद्र जैन ने ही केजरीवाल को भी, मतलब केजरीवाल के भी सलाहकार सत्येंद्र जैन रहे होंगे कि भाई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की आवश्यकता पड़ती है, एक कंपनी, शेल कंपनियां चलाने वाला या बहुत कुछ टेढ़ा मेढ़ा करने वाला कोई भी व्यक्ति हो जिसके पास नंबर 2 का पैसा आ रहा हो, तो वो कैसे बचाए। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाता है, एक इनकम टैक्स के वकील के पास जाता है और उससे पूछता है कि भाई ये पैसा जो है वो कैसे बचाया जा सकता है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट तमाम तरह की बातें बताते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट आज तक एग्जेम्प्टेड माना जाता था, लेकिन अभी कुछ केसेस में चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी के खिलाफ भी चार्जशीट सबमिट होने लगी और जेल जाने का नंबर आ गया है। इसलिए अब चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कुछ सोच समझ कर करेंगे, कुछ सोच समझ कर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 1 करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो दिमाग लगा रहा है, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नंबर 2 का पैसा जिसने पैदा किया वो तो किया ही, लेकिन आप भी इन्वॉल्व थे उस नंबर 2 के पैसे को नंबर 1 बनाने में। सत्येंद्र जैन के विषय में मुझे लगता था कि केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को मंत्री बनाकर कुछ गड़बड़ किया होगा, लेकिन केस जब पढ़ा तो मालूम पड़ा कि वो एक मामला तो 2015-16 का है, 4 करोड़ रुपए का, जो 4 करोड़ रुपए का कैश दिखाया गया कंपनियों में, और उसका कोई हिसाब नहीं कि वो आमदनी आई कहाँ से, वो पैसा पैदा कैसे हुआ, इसका कोई जिक्र उसमें नहीं है। लेकिन उससे पहले का मामला भी आज खुला जो 2010-11 का है। अब 2010-11 में तो केजरीवाल सत्ता में ही नहीं थे। 2010-11 में तो केजरीवाल सड़कों पे भाषण दे रहे थे और उस समय वो अन्ना हजारे को फंसा रहे थे कि अन्ना हजारे जैसा एक व्यक्तित्व तो बैठाया जा सके जिसकी मूर्ति, जिसके नेतृत्व में देश को डिस्टर्ब किया जा सके। देश को डिस्टर्ब करने के लिए उन्होंने वो एक कंपनियां बनाई, एसोसिएशन बनाई, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और ये वो सब शुरू हो गया। अन्ना हजारे उनके ट्रैप में आ गए, अन्ना हजारे बैठ गए। अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे को बिठाकर देश को डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन संख्या अन्ना हजारे या अरविंद केजरीवाल के पास कहाँ से आए? तो बाबा रामदेव का भी उस समय साथ मिल गया। बाबा रामदेव को लोग खड़े हो गए। बाबा रामदेव के साथ साथ बाबा रामदेव को वो उन्होंने आंदोलन कर दिया। बाबा रामदेव ने जो आंदोलन कर दिया, और उसमें हमने सबने देखा कि किस प्रकार से बाबा रामदेव के साथ के ही लोग उस समय की मनमोहन सिंह सरकार को जासूसी करने लगे, और वो वहाँ दिल्ली से किस प्रकार बाबा रामदेव बचकर वहाँ से निकले, अदरवाइज उस रात हत्या कर दी जाती, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो बाबा रामदेव का साथ वैसे छूटा, लेकिन बाबा रामदेव के आंदोलन में उस समय भगवा या जो हिंदुत्व का संरक्षण करने वाले संगठन या दल हैं, वो उनका साथ मिल गया। बाबा रामदेव का छोड़ दीजिए, अन्ना हजारे का आंदोलन भी बड़ा हो गया। अन्ना हजारे के आंदोलन में संख्या तो कहीं से आई, हाँ ये ज़रूर है कि उस समय पूरे देश में एनजीओ गैंग्स सक्रिय हो गए थे, और एनजीओ गैंगों की शक्ति को
साथ में लेकर तमाम तरह के वाटर पुरुष मिल गए, पृथ्वी पुरुष मिल गए, और मैग्सेसे अवार्ड वाले देश भर से इकट्ठे करे गए, क्योंकि केजरीवाल भी मैग्सेसे अवार्ड लेकर आए थे। मैग्सेसे गैंग उसको कह सकते हैं, मैग्सेसे गैंग उसको दे दिया गया। हालांकि अब देखो मैग्सेसे भारत को नहीं मिलता, क्योंकि अब मैग्सेसे भारत को मिलना बड़ा दुर्लभ इसलिए है क्योंकि जो मैग्सेसे अवार्ड भारत को दिए जा रहे थे, जो तैयार लोग किए जा रहे थे, अवार्ड देकर उनको खड़ा किया जा रहा था देश के विरुद्ध, वो तो अब चल नहीं सकता। इसलिए अब वो चाइना की तरफ फोल्ड कर गए हैं, वहाँ मैग्सेसे बांट रहे हैं, किसी दूसरे देश में मैग्सेसे बांट रहे हैं, लेकिन भारत वालों को मैग्सेसे नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भारत वालों को मैग्सेसे उस समय एक उद्देश्य के लिए देना था, और उसमें कुछ अच्छे लोगों को भी मिला होगा और केजरीवाल जैसे लोगों को भी मिला होगा। वो सब मैग्सेसे वाले इकट्ठे हो गए तमाम तरह के, और दिल्ली में तमाम एनजीओ जो देश भर की थी वो उन्होंने हड़दंग मचाना शुरू कर दिया, और अन्ना हजारे के आंदोलन को और बड़ा करना था। इसके लिए राहुल गांधी मिलने चले गए, और मिलने के बाद उन्होंने अन्ना हजारे को बाकायदा रामलीला मैदान का ग्राउंड दे दिया, और ग्राउंड की वो करवा दी, यानी कि आंदोलन बड़ा हो गया। अंदाजा नहीं रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल उनको ही खेल कर जाएंगे। ये हिंदुत्ववादी संगठनों, पार्टियों को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल इसमें बड़े खिलाड़ी बनकर उभरेंगे। सत्येंद्र जैन नो डाउट उस समय साथ रहे होंगे। अच्छा, पैसे का लेन देन कैसे हो, ये सत्येंद्र जैन को की ज़रूरत निश्चित रूप से पड़ी होगी केजरीवाल को, तो सत्येंद्र जैन को उन्होंने मंत्री बना लिया। सत्येंद्र जैन ने तमाम तरह की शेल कंपनियां और कंपनियों के माध्यम से और तमाम पैसा इधर से उधर कैसे हो, लेकिन ये जो शराब घोटाले और घोटाले हुए उनमें सत्येंद्र जैन सीधे इन्वॉल्व नहीं पाए गए। सत्येंद्र जैन उसके पीछे के मास्टरमाइंड तो हो सकते हैं, सत्येंद्र जैन उसके पीछे के सलाहकार तो हो सकते हैं, सत्येंद्र जैन उसमें कुछ रास्ता बताने वाले तो हो सकते हैं, लेकिन सत्येंद्र जैन को भी इन्होंने कानों कान हवा नहीं लगने दी कि आखिर क्या है। लेकिन सत्येंद्र जैन पहले से गुरु थे, ये बात आज 2010-11 के समय पर लगभग 20 करोड़ रुपए का या 18-20 करोड़ रुपए का खेल आया, जिसमें कोलकाता, ऐसा लगता होगा कि दिल्ली और कोलकाता बहुत दूर हैं, और दिल्ली और कोलकाता दूर हैं इसलिए इनके बीच में बहुत कुछ नहीं हो सकता, लेकिन दिल्ली और कोलकाता कंपनी के मामले में बहुत दूर नहीं है, क्योंकि जो 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 कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो सबका डेटा एक साथ रखती है। उन्होंने अपने ऑफिसेस ज़रूर खोल रखे हैं, कानपुर में खोल रखा है, कोलकाता में खोल रखा, दक्षिण भारत में खोल रखे होंगे, उत्तर भारत में खोल रखे होंगे, और दिल्ली में खोल रखा। तो कंपनी के मामले में ये ऑफिसेस तो हो सकते हैं कि भाई लोगों को समस्या ना हो, कंपनियों को इस्टेब्लिश करने में उस जगह पर समस्या ना हो, सबको दिल्ली ना आना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है उनके पास डेटा ना हो। तो इस मामले में हुआ क्या कि सत्येंद्र जैन ने कुछ पैसा दिया शेल कंपनियों के डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को, वहाँ पर एकोमोडेशन दिखाया गया, वहाँ पैसे का लेन देन दिखाया गया, पैसा वहाँ पर कैश उन कंपनियों में पहुँचाया गया, शेल कंपनियों में। अब आप सोचो, ये पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ लोग तो सिर्फ स्पेशलिस्ट हैं शेल कंपनियों के, ना कुछ बोते हैं, ना कुछ काटते हैं, ना कुछ खरीदते हैं, ना कुछ बेचते हैं, प्रोडक्ट आता नहीं, लेकिन कागजों पर एंट्री हो जाती है। आपने जीएसटी वाले में भी देखा होगा कि जीएसटी के मामले में अभी तमाम कंपनियां पकड़ी गई, तमाम लोग पकड़े गए, और उन कंपनियों और लोगों की जो खास बात थी वो यही थी कि वो जीएसटी का रिटर्न ले रहे थे, ना कुछ बेच रहे ना कुछ खरीद रहे, लेकिन जीएसटी का रिटर्न ले रहे थे। ये सब कुछ चलता है, तो कंपनी का मामला तो बड़ा खतरनाक होता है। कंपनी बनाई किसी ने, बेची किसी ने, खरीदी किसी ने, चला कौन रहा है, क्योंकि कंपनी खुद में एक लीगल पर्सनालिटी होती है, और कंपनी खुद में एक हैसियत रखती है, और चूंकि कंपनी खुद में एक हैसियत रखती है, इसलिए कंपनी के अंदर बाकी सब कोई, जो पब्लिक कंपनियां होंगी, बाकी सब कोई उसमें शेयर होल्डर माना जाता है, और शेयर होल्डर होने के नाते वो केवल यही कर सकता है, मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकता है और डिविडेंड ले सकता है। हाँ, ये ज़रूर बात है कि मेजर शेयर होल्डर होने के नाते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी घुसा होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी वो इन्फ्लुएंस में ले रहा होगा, ये सब हो सकता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो तो ये है कि कंपनी बनाने वाले के पास कंपनी रहेगी कि नहीं रहेगी ये पता नहीं, और कंपनी में शेल कंपनियां खोलकर, शेल कंपनी मतलब उन्होंने एक मेमोरेंडम साइन किया, एक मेमोरेंडम बनाया, एक आर्टिकल बनाया, आर्टिकल मेमोरेंडम फाइल कर दिया, और आर्टिकल मेमोरेंडम फाइल करके कंपनी बनाकर रख ली। अब ढूंढना शुरू किया कि नंबर 2 का पैसा कहाँ मिलेगा,
किसके पास मिलेगा, किससे नंबर 2 का पैसा हम नंबर 1 बना सकते हैं कंपनियों के माध्यम से, तो वो उसमें एंट्री मार जाते हैं। सत्येंद्र जैन उसी के खिलाड़ी थे। सत्येंद्र जैन ने नंबर 2 का पैसा किसका था पता नहीं, लेकिन निश्चित रूप से पॉलिटिशियंस के कनेक्शन रहे होंगे सत्येंद्र जैन से। तो सत्येंद्र जैन ने दुनिया का पैसा निकाल कर और घुमा दिया, कैश पहुंचवा दिया कोलकाता, और उसमें एंट्री दिखा दी। फिर अपने शेयर्स बेच लिए, शेयर्स उन कंपनियों को बेचकर वो पैसा जो इन्होंने कैश दिया था वो कंपनी में आ गया। यानी कि अपनी कंपनी के शेयर बेचे, वो शेयर बेचा, मतलब ये नंबर 2 का पैसा कहीं एंट्री जमा कर दी, कहीं कैश जमा कर दिया, एंट्री दिखा दी, और एंट्री दिखाकर उसी एंट्री के माध्यम से उसी कंपनी ने शेयर खरीद लिया और पैसा वापस कर दिया। अब कंपनी तो अपनी है। ऐसी लगभग 5 करोड़ रुपए की एंट्री कैश की सत्येंद्र जैन की 3 कंपनियों में मिली, और तमाम 5 दूसरी कंपनियां हैं जहां शेल कंपनियों के माध्यम से पैसा आया। अब ईडी ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये पैसा निकला कहां से था, ओरिजिनली जनरेट कहां हुआ। ये चला तो कंपनियों में चलने का तो एविडेंस मिल रहा है, पैसा कंपनी में है ये भी एविडेंस मिल रहा है, पैसा कंपनी के अकाउंट में है ये भी एविडेंस मिल रहा है, लेकिन पैसा जनरेट कैसे हुआ ये पता नहीं है। तो ईडी का काम तो वही है कि अगर किसी ने नंबर 2 से पैसा जनरेट किया है, गलत तरीके से पैसा जनरेट किया है, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं लेकिन पैसा जनरेट हो गया है, तो ईडी फिर पता करने की कोशिश करती है। ईडी पता करती है कि वाकई में ये पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। सुप्रीम कोर्ट में ईडी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन सॉलिसिटर जनरल कर रहे थे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कर रहे थे। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि भाई हम बेल डिसमिस कर रहे हैं, ये इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, ये बाहर निकलते हैं तो बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस में लेते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी साहब सत्येंद्र जैन की तरफ से प्रेजेंट हुए। सत्येंद्र जैन की तरफ से उन्होंने कहा कि साहब प्रीडिकेट ऑफेंस तो मिल नहीं रहा। प्रीडिकेट ऑफेंस कहते हैं जो इकोनॉमिक ऑफेंस पाया जाता है, इकोनॉमिकली कुछ गेन करा हो, कुछ गेन करने की कोशिश करी हो, वहाँ से कुछ पैसा, कुछ धन कमाई हो गई हो। तो उन्होंने कहा कोई प्रीडिकेट ऑफेंस तो मिल नहीं रहा, इसमें कोई एविडेंस भी नहीं है। अब सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये है कि ये जो 18-19 करोड़ रुपया और 5 करोड़ रुपया, ये 20-25 करोड़ रुपया जो घुमाया गया, जो आया कंपनी में, इसका सोर्स क्या है, ये पैसा पैदा कहाँ से हुआ। सत्येंद्र जैन वो बता नहीं रहे कि वो पैसा पैदा कहाँ से हुआ। सत्येंद्र जैन के साथ वो अंकित जैन, अंकुर जैन, वो सब कुछ जैन बंधु और उनके घर परिवार के होंगे। वो कंपनी की तरफ से प्रॉपर्टी खरीदी गई नज़दीकियों के लिए। अब वो प्रॉपर्टी खरीदी गई तो बेनामी ट्रांजैक्शन, मतलब कंपनी ने पेमेंट किया, दूसरों के नाम, अपने प्राइवेट फैमिली के नाम खरीद लिया। फैमिली के जिन लोगों के नाम वो प्रॉपर्टी खरीदी गई उनको मालूम नहीं मेरे नाम से प्रॉपर्टी है, क्योंकि पेमेंट कंपनी ने किया था और प्रॉपर्टी उनके नाम खरीद दी गई, प्रॉपर्टी उनके नाम चढ़ गई। यानी कि पैसा नंबर 2 में घुमाकर किसी शेल कंपनियों को जाकर कैश जमा किया, वहाँ से अपनी कंपनी के शेयर खरीदवा दिए, अपनी कंपनी के शेयर खरीदकर कंपनी के पास पैसा आ गया, कंपनी के पास पैसा आया तो परिवार के लोगों के लिए संपत्ति खरीद ली, पेमेंट किया कंपनी ने, और जिनके नाम प्रॉपर्टी खरीदी गई उनको पता नहीं है। कुल मिलाकर प्रॉपर्टी तो बन गई, कैश तो कंपनी में आ गया, कंपनी के अकाउंट तो मेंटेन हो गए, लेकिन जो शेल कंपनियों को पैसा कैश में दिया गया है, वो एंट्री चढ़वाई गई, वो पैसा कहां से आया ये आज तक पता नहीं लग पा रहा। आप सोचिए कि केजरीवाल भी कुछ इसी रास्ते पर चले थे कि साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई मंत्रालय नहीं है, लेकिन घोटाला तो है। और लगातार कह रहे हैं आप हमें पकड़ नहीं पा रहे, चैलेंज है, आप पकड़ के दिखाइए चवन्नी। अच्छा, जानबूझकर ये भी हुआ कि मनीष सिसोदिया के लॉकर में खिलौना रखा गया। आप सोचो कोई खिलौना रखने जाता है कि लॉकर में, इसका मतलब ये हो गया कि जब ईडी ये सब सोच रही होगी तो इनके पास कहीं से जासूसी हो रही होगी। उस जासूसी में निश्चित रूप से ये सोचा गया होगा कि जब ईडी ये दरवाज़ा खोलेगी तो उस समय, दरवाज़ा खोलते समय, क्या ईडी को कुछ वहाँ चवन्नी मिलेगी? अरे भाई, आपके पास बैंक लॉकर था तो कुछ तो रखना था, 1-2 लाख का ही सामान रखते, बीवी के गहने रखते, अब बीवी का मंगलसूत्र रखते, कुछ तो रखते, लेकिन लॉकर में कुछ नहीं था, एक खिलौना झुनझुना पाया गया।
आप सोचिए कि झुंझुना या खिलौना उसमें पाया गया, तो इसका मतलब है कि पहले से खेल खेला जा रहा था और ये बताया जा रहा था कि आओ तुम डाल डाल तो हम पात पात, तुम अगर हमको पकड़ने उनको पकड़ने आए हो तो वो फिसलना जानते हैं, वो खेलना जानते हैं। लेकिन ये समझ नहीं पाए कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। सत्येंद्र जैन उसके पीछे के मास्टरमाइंड हो सकते हैं, लेकिन ये निश्चित है कि सत्येंद्र जैन पहले से खिलाड़ी थे, केजरीवाल के सलाहकार रहे होंगे, केजरीवाल को खेल खेलना सिखा दिया। अब दोनों भाई फंसे हुए हैं। कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, क्या होगा, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने वो चूँकि कैश का हिसाब नहीं मिल रहा, इसलिए एटलीस्ट बेल खारिज कर दी, सरेंडर करने के लिए कह दिया। बाकी अंके रंकोर जो जिनकी बेलें थीं वो भी डिसमिस कर दी, सबको जेल में दावत दे दी, जेल में रहिए। जब तक ये पता नहीं लग जाता कि ये पैसा कहाँ से आया था, उसकी जानकारी नहीं दे देते, तब तक अभी ईडी की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होगी, और ईडी की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होगी तब तक सत्येंद्र जैन जेल में रहेंगे। अब वो विकास पुरुष था, वो हॉस्पिटल बना रहा था, वो गरीबों के लिए मोहल्ला क्लिनिक बना रहा था, रुपया कहाँ से पैदा कर रहा था और पहले से क्या खेल खेल रहा था, ये केजरीवाल जी नहीं बता रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।